और चलिए अब स्पीड न्यूज का रुख करते हैं और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री गहलोत आज अरबों रुपए के विकास कार्यों के सौगात देंगे। जयपुर के दांतली ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई जगहों पर 68 प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अशोक गहलोत के कृषि बिलों के खिलाफ राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ मौजूद रहे। हालांकि जयपुर में धारा 144 के चलते प्रस्तावित पैदल मार्च स्थगित हो गया। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विरोध पखवाड़ा मना रही है। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है और इस बीच ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस सांसद टी एन प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। पंजाब और हरियाणा के बाद किसानों का प्रदर्शन देश की राजधानी में संसद के बिल्कुल पास तक पहुंच गया है। संसद के करीब इंडिया गेट पर किसानों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने नहीं दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि अर्थव्यवस्था अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है और कोरोना संकट कब खत्म होगा इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, खासतौर से जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ सकी। कंगना केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार। जज ने कहा पहले की लिस्ट पर क्यों नहीं तोड़े निर्माण, तो वहीं कंगना ने बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने सरकारी कामकाज में अब संस्कृत भाषा को भी जोड़ दिया है और इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने बाकायदा संस्कृत में प्रेस रिलीज जारी करना भी शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव का बिगुल बच चुका है, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा न होने से रस्साकशी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो अलग मैदान में उतर सकते हैं और इसके लिए एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर है कि जेडीयू इस सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या को मैदान में उतार सकती है। एनसीबी ने ड्रग मामले में तेजी से पकड़ बना ली है। अब मामले में करण जौहर की एक पार्टी का जिक्र भी आ गया है। सूत्रों की माने तो साल 2019 में करण जौहर की पार्टी की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें यह खुलासा कर दिया गया है कि वीडियो असली है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ। गोलीबारी के दौरान जवान को एक आतंकी की गोली पैर में लग गई। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,51,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,27,000 मरीज ठीक तो वहीं 2,873 लोगों की जान जा चुकी है। भारत कोरोना तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच चुकी है। 95,542 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक हुए मामलों की कुल संख्या भी 50 लाख के पार पहुंच गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इटावा में मिले चंबल नदी नाव दुखांतिका पीड़ितों से प्रधानमंत्री सहायता कोष से मंजूर 2-2 लाख की सहायता राशि के चेक सौंपे। एयर बबल के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन। शारजहां से 167 प्रवासी राजधानी एयर अरबिया की फ्लाइट पहुंची जयपुर। दोहा से भी इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आए 175 प्रवासी राजस्थानी। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। नेपाल ने एक बार फिर से भारत को आंख दिखाई है। चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने रविवार को चीनी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने चीन और नेपाल के रिश्तों को अटूट बताया। अमेरिका में दिमाग खाने वाले अमीबा से बच्चे की मौत। अमेरिका के 8 शहरों में अलर्ट जारी। टेक्सास के लेक जैक्सन शहर में इमरजेंसी घोषित। घर में सप्लाई होने वाले पानी में अमीबा मिलने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इनकम टैक्स को लेकर खुलासा हुआ। दरअसल ट्रंप ने पिछले 15 साल में 10 साल टैक्स नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने साल 2016 में केवल $750 यानी मात्र 55,000 रुपए टैक्स दिया और इस खुलासे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार फिर हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 0.58% ऊपर 37,604.50 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 0.50% की बढ़त के साथ 11,105.35 के स्तर पर खुला। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना जैसा बेहद लोकप्रिय गीत लिखने वाले गीतकार और लेखक अभिलाष का मुंबई में रविवार को निधन हो गया। 74 वर्षीय अभिलाष कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। मध्यरात्रि में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। अपनी सोच और मजबूत इरादों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले इस नौजवान क्रांतिकारी को आज पूरा देश याद कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 51वां जन्मदिन है। उनका 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्म हुआ था। लता मंगेशकर को गायकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन आज से ऑन एयर होगा। शो का पहला एपिसोड सोनी टीवी पर आएगा। शो को हर साल की तरह अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे।
शारजाह स्टेडियम में रविवार को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन तेवतिया ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर मयंक की पारी पर पानी फेर दिया। आईपीएल का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों ही टीमों को 1-1 जीत और 1-1 हार मिली है। ऐसे में आज के मैच में दोनों ही टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल के 6 छात्रों ने राजस्थान से खुले में शौच की समस्या को खत्म करने की ठान ली। ये सभी बच्चे दो मुट्ठी का दम नाम के संगठन को चलाते हैं, जो कि गरीब लोगों की सहायता करता है। वहीं क्राउड फंडिंग के जरिए बच्चों ने 36 लाख रुपए जमा किए और इससे वे अब तय जगहों पर सुलभ शौचालय बनवाएंगे और इसके इस्तेमाल के फायदे भी सिखाएंगे। बता दें कि बच्चों ने अब तक 80 शौचालयों का निर्माण करवाया है। मूल अधिकार रक्षा मंच के आह्वान पर डूंगरपुर बंद है। हिंसा में प्रभावित लोगों को मुआवजा और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की तो 4 दिन बाद हाईवे पर लौटी रौनक। विक्की एवं आदित्य बिरला ग्रुप की मानवीय पहल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सौंपे 7000 पीपीई किट। प्लान इंडिया संस्थान के सहयोग से अजमेर, उदयपुर और जयपुर जिले के लिए दी किट। प्रदेश में 947 पंचायतों में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी। शुरुआती दौर में मतदान की रफ्तार कम, 5:30 बजे के बाद होगी मतगणना। कल होगा उपसरपंच के लिए चुनाव। सीआरपीएफ फिट इंडिया के तहत चल रही साइकिल यात्रा पावटा पहुंची, जहां तहसीलदार अभिषेक सिंह द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा में सीआरपीएफ के ऐसे भी जवान शामिल हुए जिन्होंने देश की सेवा में अपना अंग खो दिया है। साबरमती आश्रम गुजरात से चली ये यात्रा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजघाट पहुंचेगी। सीकर पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जिले की पिपराली पंचायत समिति में 26 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, तो वहीं शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। दौसा जिले की 3 पंचायत समिति की 94 ग्राम पंचायतों के लिए पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान जारी है। कई मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतार है, तो कई केंद्र सोने पड़े हैं। तो वहीं सुरक्षाकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। खानपुर कस्बे के बीचों बीच स्थित रूपली नदी पुलिया का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने मिलकर पुलिया मार्ग पर पत्थर और ग्रेवल डालकर मार्ग बनाकर श्रमदान किया। दिगाना पंचायत समिति क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पद के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। केंद्रों पर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं नो मास्क नो एंट्री पर जोर दिया जा रहा है। सुमेरपुर के पास कानपुरा गांव में कृषि कुएं में कार्य के दौरान हुआ हादसे के करीब 24 घंटे बाद भी प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। घटना रविवार की है, जहां कानपुर गांव के कुएं में सफाई कार्य के दौरान कुआं में मिट्टी धंसने से 2 मजदूर अंदर गिर गए, जिसमें से एक पाइप पकड़कर बाहर निकल गया और एक मजदूर अंदर फंस गया। रायपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेमली खाम में स्वच्छाग्रहियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहित जनप्रतिनिधियों को ठोस कचरा प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया। फिनिश सोसाइटी के परियोजना प्रबंधक महेश चौहान द्वारा सभी का स्वागत कर प्रशिक्षण की आवश्यकता को बताया गया। बीकानेर के पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में चुनाव जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं धूप तेज होने के चलते महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतदान के लिए कड़ी धूप में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। परबसर पंचायत चुनाव 2020 के पहले चरण के तहत मतदान जारी है, तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी डॉक्टर श्वेता धनखड़ ने पुलिस जाब्ते के साथ परबसर के पीपलात मंगलाना बूथ का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की। झालावाड़ में इन दिनों नदियां उफान पर है। नदी पुलियों की रपट पर 1 से 2 फीट तक पानी बह रहा है, लेकिन ऐसे में लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नदियां पार कर रहे हैं। गागरोन नदी के पास कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी में मौज मस्ती करते दिखे और ऐसे में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। झुंझुनू के खेतरी में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का मेला देखने को मिला और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। केंद्र पर गांव की महिलाएं झुंड बनाकर बैठी नजर आईं, जबकि तातीजा केंद्र अति संवेदनशील बूथों में शामिल है। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी है। ग्राम पंचायत नगला दुलेखा में बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हैं, जिसके चलते पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसके बावजूद कोरोना गाइडलाइन की पालना होती नहीं दिख रही है। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर डूंगरपुर और खैरवाड़ा में चल रहा आंदोलन का दौर अब थम गया है। आज सुबह अहमदाबाद उदयपुर हाईवे, जो कि उपद्रव के कारण बंद कर दिया गया था, आज उसे सुचारू कर दिया गया। उपद्रव होने वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था बहाल होने पर पुलिस बेड़े ने राहत की सांस ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागौर जिले की परबसर पंचायत समिति के पंच और सरपंचों के पदों के लिए मतदान चल रहे हैं। वही संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिना मास्क के किसी को मतदान केंद्र में एंट्री की परमिशन नहीं दी जा रही और इसके लिए सभी बूथों पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंचों और वार्ड पंचों की वोटिंग जारी है। कोरोना के साए में चल रही मतदान प्रक्रिया में लापरवाही देखने को मिली, जहां काकुड़ा के मतदान बूथों पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पा रही है और न ही बूथ पर सैनिटाइजर मौजूद है।
परबसर पंचायत समिति क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान के दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर अवहेलना हो रही है। तो वहीं टापरवाड़ा ग्राम पंचायत में कतार में खड़े लोग धक्का मुक्की तक करते नजर आए, जिस पर कलेक्टर और एसपी ने बूथों का जायजा लिया। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में कपड़े सुखाते वक्त करंट लगने से महिला की मौत हो गई। साथ ही 10 माह का बच्चा भी करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जिसका फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भवानी मंडी के मिश्रोली गांव निवासी 92 वर्षीय महिला कोरोना से जंग जीतकर वापस अपने घर लौटी है, जिसे लेकर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स का आभार जताया। बता दें कि वृद्ध महिला का करीब 11 दिन से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के गंगापुर मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के NH8 के पास आसन गांव में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अवैध हथियार के खरीद फरोख्त के फिराक में घूम रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ जिले की धमोतरा और बारावरदा ग्राम पंचायत में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। यहाँ सरपंच और पंच के मतदान को लेकर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मनोर थाना वृत्त क्षेत्र के थानों में उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार सुबह पुलिस के जवानों द्वारा योग और प्राणायाम शुरू किया गया। जावर थानाधिकारी पुरुषोत्तम मेहता ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जावर थाना परिसर में फिट रहने के लिए पुलिस के जवानों द्वारा योग और प्राणायाम किया जा रहा है। बौड़ी थाना क्षेत्र के बागजोली गांव में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं पीयर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानी मंडी पुलिस ने जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अजमेर के केगड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान जारी है। पंचायत समिति क्षेत्र में 96 मतदान बूथ बनाए गए हैं। 17,431 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर पंचायत आम चुनाव 2020 के लिए मतदाताओं की कतार लग रही है। बामनवास पंचायत समिति के 38 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंस का कठोरता से पालन करवाया जा रहा है। तो वहीं डीएसपी तेज कुमार पाठक, सीआई नरेश मीणा लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। पाली के फालना पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक इंद्र सिंह चौहान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान नाना थानाधिकारी भवरलाल माली ने दिवंगत पुलिस अधिकारी को फूल चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पुलिस अधिकारी इंद्र सिंह का कार सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने अवैध डीजल के मामले में एक गाड़ी को जब्त किया है। गाड़ी में बिना परमिट के पंजाब से डीजल लाकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। ऐसे में चालक को गिरफ्तार कर कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचना दी है। जैसलमेर पंचायत चुनाव के प्रथम चरण भड़ियाना पंचायत समिति क्षेत्र में गांव की सरकार के चुनाव जारी है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदाता मास्क पहनकर वोट डालने पहुंच रहे हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए दौसा जिले की महुआ, लालसोट और लवान पंचायत समिति क्षेत्र की 94 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। गांव की सरकार चुनने में लोगों में बड़ा उत्साह है। तो वहीं कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का जिम्मा होमगार्ड के जवानों को दिया गया। जालोर में 13 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सरनाव की 12 ग्राम पंचायतें और साला की 1 ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात है। अलवर में राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर प्रबोधक कैडर की शीघ्र पदोन्नति की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि साल 2008 से राजस्थान प्रदेश में सेवारत 23,000 में से 7,000 प्रबोधक पदोन्नति की बागडोर है। अलवर के खैरथल में कथित फर्जी डॉक्टर रिंकू मेहता 3 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। मंत्री जूली को शिकायत के आधार पर सीएमएचओ ने डॉक्टर छबील कुमार, डॉक्टर नितिन शर्मा और डॉक्टर भास्कर पांडे से खैरथल में क्लियर विजन क्लिनिक पर छापा मारकर जांच करवाई, जिसमें रिंकू मेहता आंखों का क्लिनिक चलाता हुआ पाया गया। कोटा में कोरोना से जंग जीतने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसे लेकर जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था मिलकर काम कर रहे हैं और कोरोना से जंग जीत चुके कोरोना योद्धाओं और मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। एमबीएस अस्पताल में इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। दौसा के महवा में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो वहीं समलेठी में बूथों पर लंबी कतार देखने को मिली, जिसके चलते सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है। तो दूसरी तरफ महिलाओं में मतदान के प्रति खासा जोश भी देखने को मिल रहा है। अजमेर ग्रामीण की कड़ेर ग्राम पंचायत स्थित मतदान केंद्र पर भी काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मतदान केंद्र भी छोटा पड़ गया। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हालांकि कैमरे को देख पुलिस ने व्यवस्था संभाल ली।
कोटा में कुबेर औद्योगिक क्षेत्र की देवकरण फर्नीचर फैक्ट्री के कर्मचारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब 6.5 फीट लंबा कोबरा फन फैलाकर सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने कोबरे को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। स्नैक कैचर ने शिवपुरा इलाके के एक मकान से भी एक कोबरे को पकड़ा है। प्रतापगढ़ पंचायत राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत जिले की धमोतर पंचायत समिति में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान केंद्रों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं शाम 5:30 बजे मतदान प्रक्रिया जारी होने के बाद मतों की गणना और परिणामों की घोषणा की जाएगी। नागौर के मेड़ता सिटी शहर के सेवकों के मोहल्ले में करीब 1 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे मोहल्लेवासी सख्ते में आ गए। तो वहीं सड़क का एक हिस्सा भी जमीन में धंस गया। बता दें कि पिछले साल भी मोहल्ले के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई थी। नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति क्षेत्र के 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह से केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं केंद्रों पर पुलिस भी मुस्तैद है। रोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई पिछले कई दिनों से लगातार सदरे स्थित किसान हट में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क सहित कई समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। अलवर के खैरथल में पुलिस ने तलाक के फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर का सहयोग करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। परिवादी सुमन यादव ने अपने फौजी पति सुरेश यादव पर फर्जी तलाक से दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था, जबकि गिरफ्तार आरोपी संतोष देवी परिवादी सुमन की बहन है। अलवर के रैवाना में भी सुबह से पंच सरपंच को लेकर मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। नागौर जिले की परबसर पंचायत समिति क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर पुलिस की मुस्तैदी के साथ नो मास्क नो एंट्री पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे में बगैर मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। पाली के रायपुर क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं और इसी बीच जिला कलेक्टर अंशदीप रायपुर पहुंचे और मतदान बूथ का निरीक्षण किया। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सीकर पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज पिपराली पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण शुरू हुआ। ग्रामीणों में मतदान के प्रति काफी उत्साह है। गांव की सरकार चुनने के लिए शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। बढ़ाते हैं, अंता की 16 पंचायतों पर मतदान जारी है। सुबह से मतदाताओं में जोश देखा जा रहा है। 94 सरपंच प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस जाब्ता तैनात है। पिड़ावा क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में श्री राम मंदिर पर अखिल भारतीय मेहर समाज समिति झालावाड़ ब्लॉक डूंगर गांव सुनेल रायपुर पिड़ावा के सदस्यों की संयुक्त बैठक जिलाध्यक्ष चेतराज गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा पर जोर दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति की जीणी ग्राम पंचायत में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे, जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। बाड़मेर के उपखंड मुख्यालय सेड़वा में चुनावी सरगर्मी तेज है। सुबह से ही लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटिंग में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सेड़वा पंचायत में कुल 5 बूथों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें ग्रामीण जमकर हिस्सा ले रहे हैं। पाली के रायपुर में सोजत विधायक शोभा चौहान भी मतदान स्थल पर पहुंचे। विधायक अपने पति राजेश चौहान और परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। वरिष्ठ आरएएस अधिकारी राजेश चौहान की पत्नी है सोजत विधायक। बूंदी जिले की हिंडोली थाना पुलिस और खनिज विभाग ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किशोरपुरा टोल प्लाजा के पास 2 अवैध बजरी परिवहन कर रहे ट्रेलर और उनको स्कॉट कर रहे 2 कारों को जब्त किया है। तो वहीं चतरगंज में 7 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त किए। पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायत और रानी पंचायत समिति की 1 ग्राम पंचायत में कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। डेगाना पंचायत समिति के अधीन आने वाली 35 ग्राम पंचायतों में आज मतदान हो रहे हैं, जिसके चलते 225 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं 5 अति संवेदनशील और 17 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही। 173 बूथों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह कृष्ण अकुलायत और बज्जू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने थाने पर पहुंचकर क्षेत्र के बारे में सीओ ओम प्रकाश चौधरी से जानकारी ली। साथ ही अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। भरतपुर के कामा पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जा रही है। तो वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। रियामड़ी पंचायत राज चुनाव के तहत एसडीएम सुरेश केएम के निर्देशन में चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। तो वहीं आज हुए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बता दें कि रियामड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं।
नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र में पिस्तौल दिखाकर बोलेरो लूट का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि जिस बदमाश ने बोलेरो लूटी वो खुद को पपला गुर्जर बता रहा था। जब पुलिस को इसका पता लगा तो खुद एसपी श्वेता धनखड़ घटनास्थल पर पहुंची। बदमाशों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। अलवर के बानसूर में आपसी रंजिश में 2 गुट आमने सामने हो गए। चतरपुरा गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियारों से हमला कर दिया। हमले में महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। अभी तक पुलिस ने मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। टोंक में एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन भीषण आग से मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलवर के बानसूर में खुद को एसडीएम का आदमी बताकर टोल कर्मियों को धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को एक सायरन बजाता हुआ वाहन आया, जिसमें देवेश नामक व्यक्ति ने हथियार सहित उतरकर टोल की पर्ची नहीं काटने की बात कही। साथ ही टोल चलाने के लिए हर माह 30,000 रुपए की मंथली भी मांगी। भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल धौलपुर दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद गोठवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों के लिए बनाया गया नया कानून उनको आत्मबल और समृद्धि देगा। दिगाना पंचायत समिति में सरपंच और वार्ड पंच चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों ने मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के रावलिया खुर्द गांव में युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर कब्जे में लिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र की साहब वाली रेंज की एक खदान पर बीती रात शाम दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक श्रमिक की पत्थर के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले की फलौदी में आने वाले गांव बैक्टी गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिस पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दोनों पक्षों के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। सीकर जयपुर रोड स्थित रामुकाबास तिराहे पर देर शाम हुई दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। दुर्घटना में मृतक की पहचान सूरचाराम निवासी गोवटी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना डीएसपी ग्रामीण की गाड़ी से हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के कुचामन सिटी में स्थित अंबेडकर भवन के पास भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद भगत सिंह को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 10 दिनों में एक्टिव केस का आंकड़ा 190 से गिरकर 127 रह गया है। नए कोरोना संक्रमित आने की तुलना में रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को जिले में 4 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई तो 18 लोग ठीक हुए। जयपुर में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से बेरोजगार मुस्लिम समाज के लिए लगाए गए 3 दिवसीय जॉब फेयर का रविवार शाम समापन हुआ। इस दौरान 1500 बेरोजगारों ने फॉर्म भरे तो वहीं 15 कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से 430 वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा